Yes, I want all of you to on your video to show me whether you have written or not. Law of constant proportion. Abhinav Tyagi. Yes, show me. Keep your copy in front of your camera. I cannot see. Kashish, keep your copy in front of camera so that I can see it. Ansika, Radhika, Yashgarg, Garima. Show me whether you have written these two laws or not. I have given you homework in your group and told you while we were doing in class, I told you to click screenshot. That's why I have not shared it. मैंने आपको कहा था आप स्क्रीनशॉट खुद ले लीजिए और ये काम कर लीजिएगा. तो अगर आपने किया है तो मुझे शो करिए कॉपी वीडियो से. It was an activity when we have taken barium chloride in the test tube. हमने barium chloride को test tube में लिया था एंड Na2SO4 को हमने सोल्यूशन में कोनिकल फ्लास्क में लिया था. एक कॉक से उसे क्या कर दिया था, टाइट फिट कर दिया था, सील कर दिया था, फिर उसको स्वर्ल करना. स्वर्ल मतलब दोनों चीजें आपस में क्या हो गई थी, मिक्स. तो जब हमने रिएक्शन नहीं किया उससे पहले उसका 300.23 ग्राम वेट था और जब रिएक्शन हो गया उनके बीच में दोबारा से देखा तो भी प्रेसिपिटेट बन गया NaCl का कुछ अमाउंट में और कुछ अमाउंट में BSO4 प्रोडक्ट बन गया. तो दो प्रोडक्ट बने और दोनों का टोटल वेट फिर दोबारा से 300.23 ही आया. तो इससे एक लॉ निकला कि रिएक्टेंट्स का जो सम होता है वेट का और प्रोडक्ट्स रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका जो सम होता है वो सेम रहता है. यानी कि कोई मास कभी भी खत्म नहीं होता केमिकल रिएक्शन के वक्त. मास इज कंजर्व्ड. ये बताता है कि रिएक्टेंट्स का जितना वजन आपस में रिएक्ट करता है दैट इज ओनली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. इज इट क्लियर? रिएक्शन के वक्त केमिकल कॉम्बिनेशन जब दो चीजें रिएक्ट करेंगी, रिएक्टिंग थिंग्स रिएक्टेंट्स बोलते हैं. जो चीजें रिएक्ट करती हैं यानी कि Na2SO4 इसमें रिएक्टेंट है, सेकेंड रिएक्टेंट BaCl है. ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं बिकॉज इन दोनों ने रिएक्शन किया है. इन दोनों को रिएक्शन करने के बाद दो प्रोडक्ट्स बने हैं. BaSO4 इज अ प्रोडक्ट, NaCl इज अ प्रोडक्ट. इन दोनों का वजन और रिएक्टेंट्स का वजन क्या रहेगा? कंजर्व. दैट सेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इज इट क्लियर? Is it clear, students? Yes, ma'am. Then Dalton atomic theory. I told you matter made of tiny particle. This is the points of Dalton atomic theory. किसी ने अगर नहीं किया है, ठीक है, किसी ने अगर नहीं किया स्क्रीनशॉट्स और होमवर्क नहीं किया तो अभी ले लो स्क्रीनशॉट. बार बार आपको वही चीज बार बार बोलनी पड़ती है क्योंकि आप जिस दिन काम दिया जाता है उस दिन का उसी दिन नहीं करते हो, पेंडिंग करते हो. आपको अगर स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए गए हैं ग्रुप में या कह दिया गया है, लिखा रिटर्न में होमवर्क आया तो उस दिन का होमवर्क हो जाना चाहिए उस दिन. सेकेंड पॉइंट, एटम्स आर इंडिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, उन्हें क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, उन्हें डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता. बस ये रिएक्शन में एक तरह से दूसरे में चेंज हो जाते हैं, रिएक्शन करके आपस में चेंज हो जाते हैं. एटम गिवन एलिमेंट्स के सिमिलर है मास में और प्रॉपर्टीज में. दिए हुए एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं. किसी भी एक एलिमेंट के कहने का मतलब है एक एलिमेंट के एटम सिमिलर होंगे. O2 में जो दो ऑक्सीजन एटम्स मिले हैं वो दोनों सिमिलर हैं. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मासेस. पर अगर H2O की बात करें तो उसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन का एटम क्या होगा? साइज में, मास में अलग होगा ऑक्सीजन के एटम से. इज इट क्लियर?
तो एटम डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मासेस लेंगे, उनका वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी और सेम एटम के सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी. Atom combine in small whole number ratios to form compounds. Atoms small whole number में combine होते हैं, मतलब रेशियो की बात कह रहा है जो constant proportion की बात है. In a given compound the relative number of and kind of atoms are constant. किसी भी एक compound में relative number और kind of atom क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, मतलब उनका रेशियो कांस्टेंट रहता है. इसी वजह से जो नेक्स्ट लॉ है वो बना है कांस्टेंट प्रोपोर्शन. H2O में इन दोनों के मास का रेशियो क्या है, 2:16 बोल लो, या उसको सिंपल टर्म्स में बांटेंगे तो 1:8. 2 8 16 होता है ना, तो फिर 2 1 2, 2 8 16, तो 1:8 उसका रेशियो आ जाएगा. किसका, H2O. क्लियर, क्योंकि H हाइड्रोजन का 1 ही एटॉमिक नंबर है, 1 ही एटॉमिक मास है, बट H2O में कितने हाइड्रोजन हैं, 2. तो टोटल मास हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हो गया. 8 कैसे हुआ, हम वजन का रेशियो ले रहे हैं, 2 हाइड्रोजन हैं तो कितना वजन हो गया टोटल, 2. और एक ऑक्सीजन है तो कितना वजन हो गया टोटल, एक ऑक्सीजन का 16 होता है. इसका रेशियो निकालेंगे, 2 2 1 2, 2 8 16, तो कितना आएगा, 1:8. यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O के मॉलिक्यूल में कौन वजन के किस रेशियो में बटेंगे, 1:8 में. कितने भी वो मॉलिक्यूल्स हो वाटर के, उसमें कितने हाइड्रोजन और कितना कितना रेशियो रहेगा, हाइड्रोजन हमेशा 1 रेशियो में रहेगा और ऑक्सीजन हमेशा 8 टाइम्स रहेगा हाइड्रोजन से, तभी H2O बन पाएगा. ये ऐसा वजन का रेशियो सब जगह होता है, जैसे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही मिक्स हो सकती है. और अमोनिया का निकाला जाएगा इसी तरीके से. तो अमोनिया का बैठता है 14:3. क्यों, क्योंकि एक नाइट्रोजन का वजन 14 होता है, हाइड्रोजन का तुम्हें पता ही 1 1 1, तो टोटल कितना हो गया, 3. तो 14:3. ये कल मैंने समझाया था आपको. इज इट क्लियर, Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Atom. बात आती है atom. Atom is a particle of element that may or may not exist independently, retains all its chemical property. Atom की definitions मैंने आपको पहले लिखने को कह दी है. और एटम की डेफिनेशन क्या है, छोटा सा सबसे छोटा पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, जो कि या हो सकता है या नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है. जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलती है, बट अगर बात करें O3 की, O3 का मॉलिक्यूल है. ओजोन का की बात करें, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3. O3 बनानी पड़ती है O2 से, नेचुरली एग्जिस्टिंग नहीं है O3 बनती O2 से, रिएक्शन होती है जब O2. तो इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपके नेचुरल स्टेट में मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, नेचुरल स्टेट में इंडिपेंडेंटली नहीं मिलते. एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. ठीक है, एटम क्या है, बहुत छोटे होते हैं साइज में, स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन. हम सोच भी नहीं सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतने छोटे होते हैं. एटॉमिक रेडियस नैनोमीटर्स में होता है. किसमें होता है, वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद. हम किससे इमेजिन कर सकते हैं, 1 नैनोमीटर का डायमेंशन दिए हुए हैं यहाँ पे, 10⁻⁹ मीटर्स. 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ मीटर्स. मतलब रिवर्स,
छोटी यूनिट को अगर बड़ी में बदलोगे तो पावर किस में आएगी? माइनस। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज पावर माइनस, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज पावर 9 नैनोमीटर। ये याद रखना है। एग्जाम्पल, एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 10 रेज पावर माइनस 10। हाइड्रोजन का 10 रेज पावर माइनस 10 है। रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 10 रेज पावर माइनस 9। क्लियर? तो ये डायमेंशंस बताने से इनका मतलब ये है कि अब ये जानो कि एटम कितना छोटा होता है। मतलब 1 मीटर का भी 10 रेज़्ड पावर माइनस 9, मतलब 1 मीटर डिवाइडेड बाय दिस, इसकी वैल्यू क्या है? 1 मीटर 10 रेज़्ड पावर माइनस 9 कैसे आया? 1 को आगे 1 के 9 जीरो लगे हुए हैं, अभी तो पावर बनेगी 9। ठीक है, 3 जीरो, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतने गुना, इतने भाग कर दो, अगर 1 मीटर के इतने भाग कर दो तो 1 नैनोमीटर बनेगा। कहने का मतलब ये 1 nm बनेगा। तो इसको लिखने का तरीका है, अगर 10 रेज़ पावर 9 नीचे की तरफ है, डिनोमिनेटर में है, यानी कि वो ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? -9। तो यानी कि जब इसको सही से लिखा जाता है तो ये हो जाता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर्स। 1 मीटर का इतना हिस्सा 10 रेज़ टू पावर -9। ये पावर ऊपर जाते हुए माइनस में हो जाती है, जो नीचे प्लस में। क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? क्वेश्चन जब भी मैं पूछूंगी 1 नैनोमीटर का तो सब बता पाओगे आप कि कैसे बना है 1 नैनोमीटर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सिंबल्स हैं एटम के। ठीक है, Yes, बात हुई थी स्टार्टिंग में ही चैप्टर के कि हर एटम के अलग अलग तरह के सिंबल्स होते हैं, हर एलिमेंट के अलग अलग तरीके के सिंबल्स हैं। कुछ तो फर्स्ट लेटर से बने हैं, कुछ 2 लेटर से बने हैं, जिसमें से फर्स्ट बड़ा आता है, लास्ट नहीं, मिडल होता है। फर्स्ट बड़ा लेटर होता है जिसमें दो लेटर्स यूज होते हैं, और सेकंड स्मॉल लेटर में यूज करते हैं। ये कुछ लेटिन ओरिजिन है, दूसरी लैंग्वेज के हैं, तो इस वजह से उनसे एलिमेंट के नेम का कोई सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लेटिन ओरिजिन से हैं, दूसरी लैंग्वेज से हैं, तो इंग्लिश नेम से उस एलिमेंट के वो सिंबल नहीं बना है। जैसे कि गोल्ड है, आपको देख रहा है यहाँ पे गोल्ड है, उसका सिंबल क्या बनाया है? AU, क्योंकि ऑरस से आया है, ऑरस वर्ड। ऑरस मतलब गोल्ड होता है। इज इट क्लियर? बेरियम, Yes, ma'am. बेरियम आप देख रहे हो BA। हाइड्रोजन आप देख रहे हो सेम लेटर के फर्स्ट से बना है, हाइड्रोजन H। सिलिकॉन आप देख रहे हो फर्स्ट 2 लेटर से बन गया, SI। पोटेशियम बिल्कुल अलग से बना है, देखो K। क्यों? पोटेशियम केलियम से आया है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यू कैन सी इन दैट, यू कैन रीड फ्रॉम दैट के कुछ सिंबल्स एलिमेंट्स के लेटिन ओरिजिन से बने हैं, वो अलग भाषा के अलग वर्ड से आए हैं, उनका नाम, उनका सिंबल कहाँ से आया है? अलग लैंग्वेज से आया है। आपका होमवर्क यही रहेगा। क्या चीज? एक तो ये स्लाइड को अभी स्क्रीनशॉट लो सब बच्चे। ठीक है, ये स्लाइड स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट द सिंबल एंड एलिमेंट। एलिमेंट लिखना है एक तरफ जैसे इसमें लिखा हुआ है, और सिंबल लिखना है। क्लियर? कॉपर का सिंबल सामने नहीं दिख रहा क्योंकि कॉपर का सिंबल नीचे चला गया है। कॉपर का सिंबल क्या है? Cu, क्योंकि क्यूप्रस से आया है। फ्लोरीन का सिंबल भी इस तरफ नीचे चला गया है, F होता है फ्लोरीन का सिंबल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये मत सोचना कि यहाँ पे सिंबल नहीं है उसका। ये स्लाइड स्क्रीनशॉट, टेक इट स्क्रीनशॉट, दिस आल्सो। एटम का भी स्क्रीनशॉट ले लो।
ऑल्सो कि कितना डायमेंशन होता है, कितना छोटा होता है एटम, वो आपको लिखना पड़ेगा। 1 नैनोमीटर की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। 1 nanometer is equal to 10 raised power 9 meters minus 9. Clear? Yes, ma'am. और ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन का ये तो आपने ले ही लिया है स्क्रीनशॉट सब बच्चे। एवरीवन टेक इट अ स्क्रीनशॉट एज वेल। Atomic mass. Now we are coming to next atomic mass. Atomic हमने नंबर देख लिया, एटॉमिक साइज देख लिया। Since atoms are very small. एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं, और ये वजन होता है एटम का, जो मेनली किस में रखा रहता है? न्यूक्लियस में रखा रहता है। न्यूक्लियस का वजन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही है। सिंस एटम्स बहुत छोटे होते हैं साइज में, उनका जो भी थोड़ा बहुत वजन है वो कहाँ पर है? उनका जो भी थोड़ा बहुत मास है वो उनके न्यूक्लियस में। किस पार्ट में है? न्यूक्लियस में है। Since determining its mass is very difficult, so the mass of an atom is compared with the mass of a standard atom. और ये ढूंढना मुश्किल होता है क्योंकि साइज बहुत छोटा है, तो हम एक स्टैंडर्ड एटम के मास से उसको कंपेयर करके उस एटम का मास बताते हैं। और जिस स्टैंडर्ड एटम को यूज किया हुआ है एटॉमिक मास बताने के लिए, उसको बोलते हैं कार्बन 12। कार्बन 12 के मास से बाकी सारे एटम्स का मास क्या किया जाता है? कंपेयर करके लिखा जाता है। ठीक है? The atom which is considered standard for comparing masses of other atoms is carbon 12 and whose atomic mass is 12U. 12 atomic mass unit, 12 AMU और 12U बोला जाता है कार्बन का मास। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 1 atomic mass unit is the mass of 1/12 of the mass of carbon. 1 जिसका एटम का वजन 1 होगा, सुनो, जिस एटम का वजन 1 होगा, सुनो, उसका यानी हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन का वजन 1U है, तो उसका वजन कैसे लिखा जाएगा? जब कार्बन का 12 है और हमें हाइड्रोजन का चाहिए, तो कैसे लिखा जाएगा? 1/12 1/12 लिखा जाएगा, यानी हाइड्रोजन का वजन कितना हो जाएगा? 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे ही डिफाइन किया जाता है हर एटॉमिक मास यूनिट को। ये 1U की भी वैल्यू है। 1U की भी वैल्यू क्या आ जाएगी? मैम स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन लिया था ना कंपेयर करने के लिए। हाँ, कार्बन 12 लिया गया क्योंकि मीडियम है ये। एक ऐसा एटम है जो कि ज़्यादातर नेचर में मिलता है। कार्बन एक ऐसा एटम है जो ज़्यादातर नेचर में मिलता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें कार्बन की बनी है, ऑर्गेनिक लाइफ है। ठीक है, पौधे खाना किस में बनाते हैं? कार्बन में बनाते हैं। और जहाँ आप देखोगे अपने आसपास ज़्यादातर चीज़ें किसकी हैं? कार्बन की ही हैं। पेपर हम यूज़ करते हैं, टेबल लकड़ी की चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल कार्बन। एंड एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, ओके, एल्यूमिनियम 27, क्लोरीन 35.5। तो आपको ये स्लाइड भी क्लिक करनी है, स्क्रीनशॉट, क्लिक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एज वेल, and you have to write about atomic mass in your copy. Clear? Okay, ma'am. Okay, now coming to ओके मैम। molecule. What is molecule? आप ये definitions लिख चुके हो तो you don't have to write. अगर आपको इसमें से कुछ ऐड करना है कोई लाइन, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट होमवर्क यही दिया था, एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड की डेफिनेशन लिखो। If you want any line to be added, you can add, you can click a screenshot. ठीक है,
और अगर इसमें से कोई लाइन ऐड करना चाहते हो, कोई एग्जांपल्स लिखना चाहते हो, इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल दे रखे हैं. कैन यू आइडेंटिफाई व्हिच मॉलिक्यूल्स एग्जांपल्स आर गिवन? टेल मी द नेम ऑफ दिस. Nucleus. N2. It is not nucleus, it is Ma'am, it is nitrogen. nitrogen gas molecule. N2. Two nitrogens are there. Which is this one? Which molecule is this one? Ma'am, oxygen. Oxygen molecule. Oxygen. It is O2. Okay. What is this here? What is this? Argon. Argon gas. It is inert gas. Single मिल जाती है. What is this? Ne. Ne is also inert gas. इनर्ट गैस क्या होती हैं? इनर्ट गैस जो अकेली सिंगल मॉलिक्यूल में स्टेबल हैं, ठीक है, विच आर स्टेबल इन द सिंगल मॉलिक्यूल, दैट आर इनर्ट गैसेस, डोंट रिएक्ट विद एनीथिंग बिकॉज उनके ऑक्टेट स्टेबल होते हैं, शेल्स स्टेबल होते हैं. विच इज Ma'am, this is carbon dioxide. Carbon dioxide, CO2. Very good. Next, what is this? Which gas is this? CH4. सेंटर में कार्बन नहीं दिख रहा. CH4. It is CH4. It is मीथेन. उसका नाम क्या है? मीथेन बायोगैस, जो गोबर गैस भी कहलाती है. गोबर के डिकम्पोजिशन से बनती है गांव में. इसके प्लांट होते हैं बड़े बड़े. ये भी एलपीजी की तरह ही जलती है, जैसे एलपीजी जलती है. गोबर के डिकम्पोजिशन से बनाते हैं. CH4. ये किसका मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. H2 है. 3 तो इसका नंबर है. ये किसका मॉलिक्यूल है? छोटा सा इधर. हीलियम गैस. इट इज सेकंड नंबर, इसका एटॉमिक नंबर सेकंड होता है, सेकंड एलिमेंट है ये हीलियम गैस. ये भी इनर्ट गैस है. इट इज ऑल्सो अ इनर्ट गैस. ये क्या है? Inert gas. ये क्या है? ये क्रिप्टन है, ये जिनॉन है. ये सब इनर्ट गैसेस हैं, क्रिप्टन, जिनॉन. ये क्या है? H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, Cl2 क्लोरीन, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, H2O वाटर, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो आप एटलीस्ट ये कर सकते हो, अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे हो और आपने स्क्रीनशॉट लिया है, what you can do, you can write molecule name and its formula. This is the formula of oxygen, O2. This is the formula of nitrogen gas, N2. Formula of chlorine molecule, Cl2. Do you remember? Okay, so such kind you can do. Okay, click the screenshot. Okay, ma'am. And you will write the name of molecule and its formula, H2, N2, NO2, H2O. Now, any doubt in today's class? No, ma'am. You can ask. Do this. Ma'am, Yes, anyone is asking? ma'am, can you tell me atom again? What is atom? It is the simplest molecule of any element and it is indivisible. Okay, it is the most simplest and smallest particle of any matter is made. कोई भी मैटर होगा उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो है. मॉलिक्यूल का लिखना है बस. ठीक है, Okay, ma'am. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एटम का दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लो, जिस बच्चे को एटम का क्लियर नहीं है. This is the slide. Okay, atom. An atom is smallest particle of element. Take a screenshot. Okay, ma'am. These are examples of atoms. Oxygen, hydrogen. These are atoms of gases. Although they are molecules, ये molecule है, ये O2 का molecule है क्योंकि एक से ज़्यादा है इसमें.
बट इसमें आर्गन जो है वो एटम है, नियॉन जो है वो भी एटम है क्योंकि सिंगल एटम से बना है, क्रिप्टन, जिनॉन ये एटम है, बाकी तो मॉलिक्यूल है, बिकॉज उसमें एक से ज्यादा एटम आ रहे हैं तो मॉलिक्यूल बन गए, बट जो सिंगल सिंगल आपको दिख रहे हैं दे आर एटम, Atom. He एटम है। Okay, ma'am. Thank you. बट एक और चीज होती है कि जैसे कि फिर एटम में क्यों रखा है इन्हें, इन सबको एटम में क्यों रख दिया, क्योंकि ये इस मैटर का मॉलिक्यूल भी इस मैटर का एक एटम है। जैसे कि मीथेन गैस होगी, अगर किसी Yes, ma'am. अगर किसी सिलेंडर में मीथेन गैस भरी है तो उसके सारे एटम्स कैसे होंगे, उसका फॉर्मूला ही CH4 है, तो उसके सारे एटम कैसे हो जाएंगे, सारे एटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका, उस मैटर CH4. CH4 से ही बन गई। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ऑक्सीजन के सिलेंडर में डायटोमिक ऑक्सीजन भरी हुई होगी, इसे बोलते हैं डायटोमिक ऑक्सीजन, क्योंकि कितने एटम से बन गई है, 2. 2 एटम से। तो ऐसे ही कोई मैटर डायटोमिक होता है, ठीक है, कोई मैटर ट्रायटोमिक हो सकता है, तो एक से ज्यादा एटम्स भी अगर किसी उसमें रहते हैं उससे भी मैटर बनता है। N2 कैसी है, डायटोमिक गैस है, O2 कैसी है, डायटोमिक गैस है, CO2 कैसी है, ट्रायटोमिक है। क्लियर, तो इस तरीके से Yes, आपका ma'am. ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब Okay, ma'am. Thank you. कॉन्सेप्ट्स हैं, so I will end the class now, Okay, ma'am. and you I hope you will all do your homework and share me the slides, share me your work whatever you do